हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी अच्छे हो। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम लोग का सीपीयू का पेपर स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग जितने लोगों का पेपर आने वाले शिफ्टों में है, तो कृपया इस एनालिसिस को जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। क्योंकि ये जो पूरी जानकारी आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। मैं कल से लगभग यहाँ से 20 से 30 बच्चों से आज फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के बच्चों से बात किया है, और उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा और किस चैप्टर में कितना वेटेज रहा, इंग्लिश में हो, चाहे मैथ्स में हो, चाहे जीएस में हो, चाहे रीजनिंग हो। तो इसकी हम चारों पेपरों की बारे में बात करेंगे, और सबसे तेज और सबसे बेहतर कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है, तो इसको जरूर से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आपको बताएंगे रीजनिंग के बारे में, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग से ही बच्चे स्टार्ट करते हैं, तो रीजनिंग आपको बेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जो मैं बता रहा हूँ बस उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो रीजनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, आप यहाँ समझ लेना आगे। तो रीजनिंग में आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहे हैं शब्द, अक्षर और संख्या पे आधारित प्रश्न। तो इनको आप अच्छे से पढ़ के जाना दोस्त, क्योंकि ये आपको जो शब्द, अक्षर और संख्या पे लेटर सीरीज हो गया, ठीक है, चाहे सीरीज हो गया, ठीक है, नंबर सीरीज हो गया, इस क्वेश्चन को आप एकदम रट के जाना, ठीक। तो आपके एक लेटर हो गया, एक नंबर सीरीज हो गया, और एक आपका क्या होगा, अक्षरों वाले हो गए, ठीक है, तो वर्ड वाले हो गए। तो इसको आप तीनों को आप जरूर पढ़ के जाना, ठीक। और दूसरे नंबर पे बात किया जाए तो यहाँ पे आपसे एक वो अल्फाबेटिकल सीरीज भी पूछेंगे, तो दूसरे नंबर पे आप अल्फाबेटिकल सीरीज भी पढ़ के जाना, ठीक। और नेक्स्ट की बात किया जाए तो इसी हिसाब से इन्होंने एक शब्दकोश पे, जैसे मान लीजिए कि आपको डिक्शनरी ऑर्डर दे दिया जाएगा, उसमें से एक क्वेश्चन पूछे थे। तो रीजनिंग के ओवरऑल वेटेज यही था, और प्रश्न आकृति वाले थे, प्रश्न आकृति वाले प्रश्न पूछे गए थे। जो जो बोला बस उसको नोट करते जाना, ठीक है। और उसके बाद से मैं बता दूं कि प्रश्न आकृति के बाद से आपसे क्या पूछे गए थे। तो 5वें नंबर पे आपके था, 5वें नंबर पे आपके जो सीरीज वाले सबसे बेहतरीन कंटेंट जो नहीं होते, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको 2,8 दे दिए यहाँ पे, और इक्वल टू करके यहाँ पे 10 दे दिया। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें मैंने ऑप्शन देखे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक। और आपको एक ये वाली संख्या जैसे विलुप्त संख्या वाली प्रश्न देख लीजिएगा जैसे, और उसके बाद से मैथमेटिकल ऑपरेशन जो आता है उसको देख लीजिएगा, जैसे प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस, और इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आपको ट्रायंगल गिनने के आए थे, तो सोच लीजिए आप नेक्स्ट मतलब कल के पेपर में आपको स्क्वायर गिनने के जरूर आ सकते हैं। तो एक यहाँ पे 6ठा नंबर पे प्रश्न आएगा आपका, वो आएगा आपका स्क्वायर पे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं, ठीक। तो ये तो ओवरऑल ये रहे मतलब मिरर इमेज। और आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे बता दूं, जो मिरर इमेज है उससे भी क्वेश्चन पूछे हैं आज इन्होंने, ठीक है। तो मिरर इमेज वाले भी आप प्रश्न जरूर पढ़ लेना। और उसके बाद से आपको एक बात बताएं, दूसरा नंबर क्वेश्चन इन्होंने क्या किया, कथन और निष्कर्ष वाले भी प्रश्न पूछे हैं, मतलब 50 क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद से वेन डायग्राम वाले प्रश्न थे। तो ये सभी बच्चे जो मतलब ओवरऑल पासे के प्रश्न, इसमें 3 प्रश्न पासे के हैं 2.5 के, तो आपके में क्या पता 4 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 1 भी ना आए, ये भी हो सकता है। तो इसको आप जरूर से करके जाना, क्योंकि पासा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे। तो इस तरह से आपका ये रीजनिंग का ओवरऑल डाटा रहेगा। और नेक्स्ट की बात करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम बात करेंगे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में क्या क्या इन्होंने पूछा, तो इंग्लिश में आप तो सब लोगों को पता होगा, इंग्लिश में इन्होंने सबसे ज्यादा जो पूछा है उसका नाम है वोकैब। वोकैब जिस बच्चों का तैयार है वो बच्चा समझिए कि इसमें बारूद है, क्योंकि सीपीओ में इंग्लिश का वेटेज मतलब वोकैब, इडियम एंड फ्रेज, और आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ के जाना ही है। तो इन चारों को जिस बच्चे का तैयार है वो लगभग आपको 25 से 20 क्वेश्चन तक आपको एकदम आराम से करके जाने वाला है, ठीक है। कंप्रिहेंशन पार्ट से पूछा था, फ्रेज पूछा था, कुछ ग्रामेटिकल पार्ट पूछे थे, मतलब 10 क्वेश्चन। प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद से प्रीपोजिशन के बाद बता दूं आपको क्या पढ़ना है। प्रीपोजिशन के बाद से आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल से बहुत बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो इस हिसाब से इन्होंने मतलब इंग्लिश के ये सब मतलब ज्यादा इसमें वोकैब पे इन्होंने ध्यान दिया है। तो इस तरह से इंग्लिश का यहाँ पे आपका शिफ्ट समाप्त हुआ। और मैं बात करूंगा अब मैथ की। जो मैथ की क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको जरूर से आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स ही आपको स्कोर करा सकता है। क्योंकि कई बच्चों का इंग्लिश कमजोर होता है, तो थोड़ा उस मैथ से मतलब पीछा नहीं, मतलब उनको बहुत अच्छे से आता है, तो मैथ्स इन बच्चे सारे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं ओवरऑल परसेंटेज से इन्होंने क्वेश्चन कितने पूछे, तो परसेंटेज से क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे आज 4, ठीक है। कितने का प्रश्न पूछे, 4। और सीआई और एसआई से बात कीजिए तो सीआई और एसआई से आपका, सीआई और एसआई से इन्होंने पूछे एक एक प्रश्न, मतलब 2, सीआई से 2 पूछे थे और एसआई से 1 प्रश्न पूछे थे। तो इस तरह से जितना मैं बोलते जा रहा हूँ बस आप उसको नोट करते जाओ, क्योंकि आपको बस ये कंटेंट जितना आपको दे रहा हूँ वो आप समझिए कि बहुत बेहतर होने वाला है।
और उसके बाद से इन्होंने क्या पूछा, उसके बाद से इन्होंने आपको दिया टाइम एंड वर्क। तो जो बच्चा टाइम एंड वर्क अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर से पढ़ लेना, कहीं से ना कहीं पूरे यूट्यूब में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, तो उसको अच्छे से पढ़ना। क्योंकि टाइम एंड वर्क जो अभी मान लीजिए आप गगन सर को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि टाइम एंड वर्क को बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2 लेक्चर अभी कल परसों में शायद उन्होंने डाला, तो मैं बहुत बच्चों को सजेस्ट किया हूँ, बहुत अच्छा से कंटेंट दे रहे हैं, ठीक। और उसके बाद से आपको इसमें आपको एक चीज याद करना हो, जैसे बता दो एलसीएम और एचसीएफ से, तो एलसीएम और एचसीएफ से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे सीपीओ में 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीपीओ में आपको 50 प्रश्न में तो जल्द 2-2 क्वेश्चन तो इन्होंने बनाना ही है। और उसके बाद से आपको जो एक फल विक्रेता वाला होता है, सेव खरीदा, ये वाला, तो ये प्रश्न भी आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे होंगे। और इसमें से आपको नेक्स्ट में बता दूं कि जैसे यहाँ पे आपको इन्होंने पाई चार्ट से आपके 5 प्रश्न आ रहे हैं, तो पाई चार्ट आप अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि पाई चार्ट ही आपको नंबर दिलाने में बहुत। और अलजेब्रा से बात की जाए तो 4 क्वेश्चन आए थे, और आपको यहाँ पे त्रिग्नोमेट्री की बात की जाए तो त्रिग्नोमेट्री से इन्होंने कितने प्रश्न पूछे हैं, तो त्रिग्नोमेट्री से इन्होंने लगभग प्रश्न पूछे हैं आपके 3 प्रश्न। कैसे 3 प्रश्न, जैसे रूट में 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा प्लस √1 - sin थीटा + 1 sin थीटा वाला नहीं होता है, इस टाइप के प्रश्न पूछे इन्होंने। फिर उसके बाद से इन्होंने क्या किया, cos थीटा = दे दी, जैसे cos थीटा = दे दिए 3/8 दे दिए, ठीक। और उसके बाद से sin थीटा, sec थीटा और tan थीटा का मान पूछ लिए, तो ये प्रश्न आया हुआ था आज का, तो क्या पता कल आपको tan थीटा का मान दे दे और sin थीटा, cos थीटा और sec थीटा आपको पूछने लगे, तो इस हिसाब से इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और आपको लेडल वाले प्रश्न देखने को मिले, मतलब जैसे क्या लेडल वाले, मतलब आप सीडी वाले जो प्रश्न होते हैं उसको भी आप पढ़ के जाइए, क्योंकि ये बहुत हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चंस इन्होंने एक क्वेश्चन आज पूछा था, ठीक। और इस हिसाब से आपको लगभग हर एक पार्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको आप आधा पढ़े आधा ना पढ़े तो इससे हो जाए। और आपको मैं बता दूं मेंसुरेशन से इन्होंने 4 प्रश्न पूछे, कितने 4 प्रश्न पूछे, तो मेंसुरेशन तो इनके लिए बेस्ट है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। क्योंकि जो चीज आप पढ़ के एक बार यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ उसको आप पढ़ के चले जाओगे, वही चीज आपके एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि वही अब मान लीजिए कि पेपर तो एक ही बनाएंगे, तो आज 2 शिफ्टों में तो मतलब इन्होंने यही पूछे। और तीसरा नंबर में जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आप समझ लीजिएगा, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री दे देगा, ठीक है, और उसके बाद से थीटा दे देगा, फिर उसके बाद से 90 डिग्री दे दिया, तो आपको यहाँ पे 2 sec थीटा दे दिया करके, cos थीटा भी दे सकता है, 2 sec थीटा देके 3 cosec स्क्वायर थीटा का मान पूछ लेगा। तो इस क्वेश्चन को मतलब इस टाइप के जितने प्रश्न होंगे आप जरूर करके जाइएगा। और आपको बता दें, जब इन्होंने पाई चार्ट से 5 प्रश्न पूछे तो उसको आप थोड़ा सा अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपका जीएस पोर्शन है, जीएस जिसे हम लोग जनरल अवेयरनेस कहते हैं। तो जीएस और जीके से आपको प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न हैं, 50 प्रश्न है। तो करंट पे आप फोकस ज़्यादा मत करिएगा, करंट से ज़्यादा प्रश्न नहीं आए थे, मात्र 5 से 6 प्रश्न आए थे, ठीक है। तो एक एक नंबर का ये प्रश्न होता है, तो इस पर आप ये मत परेशान हो जाइए कि करंट अफेयर की वीडियो देखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। पॉलिटी आप पढ़िएगा, पॉलिटी से इन्होंने आज 5 प्रश्न पूछे, ठीक। और जियोग्राफी से इन्होंने 3 प्रश्न पूछे, ठीक, 3 प्रश्न जियोग्राफी से थे। मॉडर्न हिस्ट्री से आपको बात बता दूं तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन थे मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। और एंशिएंट हिस्ट्री से ही बात की जाए तो इन्होंने 2 क्वेश्चन प्रश्न पूछे। और इस हिसाब से इन्होंने हर एक तरह से, मतलब संसद पे जितने भी अभी आप देख लीजिएगा, बुक और राइटर का नाम जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बुक और राइटर और बुक्स के नाम, ठीक है, इन दोनों के मतलब इनको आप अच्छे से करके जाएंगे तो आप समझिए कि बहुत अच्छे करके आने वाले हो। तो ओवरऑल यही एनालिसिस रहा। आप प्रीवियस ईयर का जो पेपर दिए थे पिछले बार, वही टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना। जिनका कल पेपर है वो आराम से जाएं और जितना मैं बताया बस उतना पढ़ के जाइए, आपका एकदम पेपर बेस्ट होने वाला है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे इन्होंने आज रीजनिंग में एक और बेस्ट टॉपिक इन्होंने बताया जो मैं भूल गया, आपको नहीं बताया। तो रीजनिंग में इन्होंने अभी तक वो वाले प्रश्न नहीं पूछे, क्या, जिसमें आपको डेट दे दे और उसका डे बनाना हो, ठीक है, मतलब टाइम वो वाला डेट वाले प्रश्न नहीं पूछे हैं, तो उसको आप मत इतना इग्नोर करके चलिए, क्योंकि वो प्रश्न पिछले बार भी उतना नहीं पूछे थे तो इस बार भी नहीं पूछे थे। क्या पता आ जाए तो थोड़ा एक बार जरूर देख लीजिएगा, जैसे लीप ईयर वाले प्रश्न थोड़ा ज़्यादा देख लीजिए, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आप डेली बाय डेली एनालिसिस देखने के चक्कर में अपनी वीडियो को, चाहे अपने टाइम को वेस्ट ना करो, जितना है बस आप प्रैक्टिस करो और डेली बाय डेली रिवीजन देते रहो, ठीक। आई होप आपको ये समझ आए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।